तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है एक ही चरण में। दूसरी तरफ गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव है जहां पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। और अब तक अगर छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनावों की बात करें तो अब तक सत्ता पक्ष की जीत यहां पर पक्की मानी जाती है, क्योंकि 22 साल के राज्य गठन के बाद के इतिहास में कुल 15 उपचुनाव हुए हैं। 13 बार सत्ता पक्ष ने जीत दर्ज की है, 2 चुनाव ही विपक्ष जीत पाया है। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में अमूमन ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि उपचुनाव के आंकड़े कह रहे हैं। अब तक हुए तमाम उपचुनाव के आंकड़े देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उस समय कांग्रेस ने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में उन्होंने मरवाही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उस समय मरवाही सीट पर बीजेपी का कब्जा था और रामदयाल उइके विधायक थे। उन्होंने जोगी के लिए सीट छोड़ने का फैसला लिया और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में अजीत जोगी ने 50,758 वोट से भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह खुसरो को हराया था। जनता है तो 3 मुद्दों पर निर्णय लेती। पहला, सरकार क्या कर रही है, दूसरा पार्टी क्या कर रही है और उससे भी बढ़ के आपका कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ में अब तक 15 उपचुनाव हुए। इन चुनावों में 2 बार ही विपक्षी पार्टी ने जीत दर्ज की है। साल 2006 में कोटा में हुए उपचुनाव में भाजपा की सरकार रहते हुए कांग्रेस से रेणु जोगी ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह साल 2009 में वैशाली नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जीत दर्ज की थी। धीरे धीरे जनता बहुत ज्यादा जागरूक होते जा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा सचेत होती जा रही है। इसलिए ये मानना कि पिछले समय में जो सत्ताधारी दल है वही जीतता रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको एक हम मानदंड नहीं मान सकते। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से अब तक 4 उपचुनाव छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। इन चारों उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। राजनीति के जानकारों की माने तो उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के नज़दीक होता है और सत्ता पक्ष की ही जीत होती है। अब देखना होगा कि भानु प्रतापपुर की जंग कौन जीतता है। तो उपचुनाव में जिस तरह से हमने आपको आंकड़े दिखाए कि सत्ता पक्ष की जीत होती है, अब देखना होगा कि भानु प्रतापपुर में एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है तो जो इतिहास है वही होता है या भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो पाती है।